सबसे प्राचीन उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है, और सबसे नवीन उपनिषद है वो मैत्रायणी उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, जबकि सबसे छोटा उपनिषद है तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। अब हम बात करेंगे सबसे प्राचीन उपनिषद की, तो सामवेद का ये उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद जो है सामवेद का उपनिषद है, और ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। क्या है? सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं, और ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य जो है संवाद का वर्णन कहाँ मिलेगा? तो वो छांदोग्य उपनिषद में ही मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखें हम कि जो प्रारंभिक 3 आश्रम है, प्रारंभिक 3 आश्रम कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम है, मतलब सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। ठीक है। तो प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो वो जाबाल उपनिषद में मिलेगा। ठीक है। तत्त्वम असी, तो तत्त्वम असी का जो उल्लेख है वो भी जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। सर्व खलविदम ब्रह्म का जो है उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो वो भी छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। सत्यकाम जाबाल की कथा कहाँ मिलेगी? तो वो छांदोग्य उपनिषद में। विवाह गीतों का उल्लेख भी मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। और जो सर्वप्रथम अहिंसा अगर शब्द की बात करें, तो सर्वप्रथम अहिंसा शब्द का जो उल्लेख है वह भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब छांदोग्य उपनिषद में पुरोहितों की पंक्ति की तुलना किससे की गई है? तो पुरोहितों की पंक्ति की तुलना श्वान अर्थात कुत्ते से की गई है। तो छांदोग्य उपनिषद में पुरोहितों की पंक्ति की तुलना श्वान अर्थात कुत्ता से की गई है।